हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी क्या है, पेपर पैटर्न कैसा है, कितने अटेम्प्ट होते हैं और ये परीक्षा कौन दे सकता है, इस परीक्षा से आप क्या क्या बन सकते हैं, ऐसी सभी संपूर्ण कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिए। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये 3 स्टेज में एग्जाम को कंडक्ट करता है। फर्स्ट को प्रीलिम्स कहते हैं, सेकंड स्टेज को मेंस कहते हैं और थर्ड स्टेज को इंटरव्यू। ये 3 स्टेज होती है। अब प्रीलिम्स का देखते हैं हम लोग, क्या है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में पेपर 1 जीएस यानी जनरल स्टडीज, नंबर 2 पेपर सेकंड पेपर 1 पेपर सेकंड को कहते हैं सी सेट। जीएस टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी 200 मार्क्स, और यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ का जो मार्क्स होगा 200 मार्क्स और इसका जो होगा, ऐसे टोटल 400 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होता है। इसका जो मेथड होता है वो एमसीक्यूज बेस पर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन। जीएस में जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर सेकंड जो सी सेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ब्लड रिलेशन, टोटल रीजनिंग आपका इसमें अवेलेबल है। ऐसे टोटल 200 यानी 400 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर 100, यहाँ पर 80। आ गया समझ में। देन मीडियम कौन सा होता है, प्रीलिम्स का जो मीडियम होता है इंग्लिश और हिंदी, दो मध्यम में ये पेपर होता है। एक क्वेश्चन इंग्लिश में, दूसरा क्वेश्चन आपको हिंदी में है। देन प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्या किया जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बुक्स लाते हैं, फाउंडेशन पढ़ते हैं ना? तो सबसे पहले आपको अगर तैयारी करना है, एनसीईआरटी, डायरेक्ट रेफरेंस बुक मत पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, उसमें आपका जीएस क्लियर होता है। और करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन और वेबसाइट, ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, तो आपका करंट अफेयर कवर होता है। देन सी सेट के लिए आपको पेपर प्रैक्टिस शुरू है, आपका ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कंप्रेंशन की प्रैक्टिस होती है। और रीजनिंग के लिए आपको, मैथ एंड रीजनिंग के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना होगा, तो तब जाके आपका प्रीलिम्स इस तरह निकलता है। ओके, ये था प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स आपने पास कर लिया, उसके आफ्टर 3 मंथ के बाद कौन सी एग्जाम होती है, मेंस की। अब सेंटर कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भ, विदर्भ का नागपुर शहर जैसा प्रीलिम्स का सेंटर है। तो हर स्टेट में अलग अलग जगह पर प्रीलिम्स और मेंस का सेंटर अलग मिलता है। और इंटरव्यू के लिए सभी को दिल्ली जाना होता है। अंडरस्टैंड। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, क्या कहाँ तैयारी होंगी आपकी, ट्रेनिंग मसूरी। आईपीएस बनते हैं अगर आप, तो आपको हैदराबाद में उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस अगर आपको मिलता है कैडर, आपको दिल्ली में उसकी ट्रेनिंग मिलेंगी। ओके, तो ये था हमारा प्रीलिम्स। अब बात करते हैं हम मेंस की।
मेंस में हमें सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम देखते हैं इंडियन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल किसी ने हिंदी लिया, कोई हिंदी लेगा, मराठी, उर्दू, जो भाषा लेना है यू कैन चूज, आप ले सकते हैं। देन इंग्लिश कंपलसरी के बाद क्या है, इंग्लिश कंपलसरी का 300 मार्क्स होता है, इसका भी 300 मार्क्स। उसके बाद आता है आपका ऐसे पेपर। ऐसे पेपर में आपको 250 मार्क्स, ऐसे पेपर 250 मार्क्स। देन इसके बाद आएगा आपका जीएस 1 250, जीएस सेकंड 250, जीएस थर्ड 250, जीएस 4 250। देन यहाँ पर उसके बाद आएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल में जो है आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका 250, पेपर सेकंड होगा 250। ऐसे टोटल आपके 1750 मार्क्स का मेंस की परीक्षा होती है। अब ये दो सब्जेक्ट जो है हिंदी और इंग्लिश, इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होते, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। जैसा प्रीलिम्स में जो सीसेट पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पर भी आपका हिंदी और इंग्लिश क्या है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। जैसे यहाँ पर हम काउंट करते हैं 500 500 1000 1000 1000 1500 और 250 1750। अंडरस्टैंड। ये पेपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव। मेंस की परीक्षा जो होती है वो लिखने वाली होती है, आपको लिखना पड़ता है। प्रीलिम्स में क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, चार में से कोई एक सिलेक्ट करके आपने उसको टिक किया है, सर्कल फिल किया है। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में क्या है, आपको पढ़ना है, पढ़ के लिखना है, लिख के बताना है। फॉर एग्जाम्पल टैरिफ, तो टैरिफ जो टैक्स है, तो अमेरिका ने हमारे भारत के ऊपर, तो अमेरिका और भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर अमेरिका ने ऐसे समय में चाइना और अदर कंट्रीज के ऊपर टैरिफ टैक्स क्यों लगाया है। तो इकोनॉमिक्स से इस तरह प्रश्न बन सकता है। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसके कई आर्टिकल ऑलरेडी द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस इसमें आ चुका है। अब यहाँ पर जो आपको GS1 GS2 GS3 GS4 हर सब्जेक्ट को आपको डिटेल में पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, ये तमाम सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना होगा। लेकिन इनको डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले जो प्रीलिम्स आप पास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर आपको आ जाएगा रेफरेंस बुक। हर सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक होती है, वो रेफरेंस बुक से आपको पूरा कंसेप्ट भी क्लियर होगा, पूरी आपकी नोट्स भी क्लियर हो जाएंगी, और आप आसानी से यू कैन राइट एन आंसर, आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। और इसकी भी जो भाषा होती है, दो ही भाषा होती है क्वेश्चन पेपर की। हाँ, आंसर राइटिंग की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन पेपर आपका ओनली टू लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप इस ऐसे को GS1 GS2 GS3 को दूसरी भाषा में लिखना चाहते हैं, तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं वहां पर आपको बताना होता है कि आप आंसर राइटिंग विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा में आप आंसर राइटिंग करोगे। हिंदी, हिंदी में ले सकते हैं आप अपने राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मराठी है, उर्दू है, पाली है, तमिल है, मलयालम है, जो भाषा में आप आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका मेन 1700। अब यहाँ से जो है आपका रिजल्ट लगता है। अब जिसने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लिया है तो IAS कैडर मिलेगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना। लेकिन उससे पहले, कैडर मिलने से पहले, यहाँ जो अच्छे मार्क्स मिले आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 1000 मार्क्स या 900 मार्क्स स्कोर हुए, अभी आपका इंटरव्यू बचा है। तीसरे नंबर का क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है आपका 275 मार्क्स का बाकी है, और इसका जो सेंटर होगा इंटरव्यू आपको दिल्ली में जाके देना होता है। कहाँ पर,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इंटरव्यू में आपने 150 मार्क्स स्कोर किया है और उधर 900 मार्क्स स्कोर किया है, तो आपका 1050 मार्क्स हो रहा है। या किसी ने उधर 1000 मार्क्स स्कोर किया है, यहाँ 150, तो 1150 मार्क्स हो रहा है। तो जितने ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर करोगे, वैसे यूपीएससी में 24 कैटेगरी की आपको जॉब मिलती है। तो पहले आप ज़्यादातर क्या करते हैं, IAS प्रेस्टिजियस जॉब, ज़बरदस्त ड्रीम होता है कि हमको कलेक्टर बनना है, IAS ऑफिसर। देन IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट आपको मिलती है। और फिर आपका जो ड्रीम होता है वो पूरा हो जाता है। और आफ्टर इंटरव्यू के बाद आपको 2 इयर्स की टोटल ट्रेनिंग होती है। ओके, तो यहाँ आपका शुरू होता है सफ़र, ट्रैवलिंग यहाँ की यूपीएससी की। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे मायश इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और साथ ही मायश इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जो भी यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। अब यहाँ पर अटेम्प्ट की बात आती है कि ये परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं या कब। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज यूजीसी यूनिवर्सिटी जो होती है, रिकमेंडेड 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर जो भी डिग्री होती है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम इंजीनियरिंग मेडिकल कहीं से भी पास किया हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट चाहिए। और मिनिमम जो एज होती है इसमें 21। ओके, यहाँ पर डिग्री चाहिए और यहाँ पर एज कितनी चाहिए, 21। अब उसमें कास्ट, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस अलग अलग बेस पर उसको डिवाइड किया जाता है। 4 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, अनलिमिटेड अटेम्प्ट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम के बारे में आपको टोटल जानकारी देंगे, यूपीएससी का सिलेबस बताएंगे कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, प्री के मेंस के, वो सब आपको डिटेल जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।